हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और एक ऑथर हैं। इस बुक में रॉबर्ट के दो फादर हैं, एक रिच और एक पुअर। जो पुअर हैं वे रॉबर्ट के खुद के फादर हैं और जो रिच हैं वे रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के फादर हैं। उन्हीं से रॉबर्ट ने फाइनेंशियल लिटरेसी और बिजनेस के गुण सीखे। देखिए, इस बुक में पुअर मतलब बहुत गरीब या लेबर से नहीं है। इस बुक में जो भी व्यक्ति अमीर नहीं है वह पुअर कैटेगरी में आता है। इस बुक के थ्रू रॉबर्ट समझाना चाहते हैं कि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी कौन सी बात सिखाते हैं कि उनके आने वाली जनरेशन और अमीर हो जाती है, और पुअर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी कौन सी बात सिखाते हैं कि पुअर और ज़्यादा पुअर हो जाता है या फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है ज़िंदगी भर। रॉबर्ट के फादर पीएचडी होल्डर थे और बहुत मेहनती थे। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी वह ज़िंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल ही करते रहे। जो रॉबर्ट के सेकंड फादर थे वे 8th ग्रेड भी पास नहीं थे। इसके बाद भी वे हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में आते थे। रॉबर्ट का कहना है कि अमीर या गरीब होना बस हमारी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि हम किस मेंटालिटी के साथ बड़े हुए हैं, रिच मेंटालिटी या पुअर मेंटालिटी। पुअर मेंटालिटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को हाई ग्रेड्स लाने के लिए इनकरेज करते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, और वहीं रिच मेंटालिटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बारे में समझाते हैं। पुअर मेंटालिटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा रिज्यूम बनाना सिखाते हैं, और रिच मेंटालिटी के पेरेंट्स अपने बच्चों को रिज्यूम देखना समझाते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि बिजनेस एक पेड़ की तरह होता है जिसके 2 या 3 साल तक बहुत देख रेख करनी पड़ती है। उसके बाद हम लाइफ टाइम उस पेड़ के फ्रूट खाने के लिए रेडी रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हम अमीर तभी बन पाएंगे जब तक हमें एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस जान पाएंगे। आसान भाषा में समझे तो एसेट्स वो है जो हमें पैसा दे, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट। और लायबिलिटीज वो है जो पैसा खर्च कराए, फॉर एग्जांपल मोबाइल, कार और बाइक। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ना खरीदें। रॉबर्ट का मानना है कि बस एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस जान पाएं, क्योंकि ये गरीब आदमी का कैश फ्लो ऐसा होता है जब उसके पास इनकम आती है तो वो सारा पैसा उसके एक्सपेंस में ही चला जाता है, और एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो ऐसा होता है जब उसके पास इनकम आती है तो वो एक्सपेंस में चली जाती है, और बाकी के पास बचे पैसों से वो लायबिलिटीज़ खरीद लेता है, जैसे कि नए कपड़े, नए शूज़ एक्सेट्रा, जो उसे रिच शो करें। और अमीर आदमी का कैश फ्लो ऐसा होता है कि जब उसके पास इनकम आती है तो वो अपने एसेट्स को बनाता है। रॉबर्ट का कहना है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रोफेशन को छोड़ दें और बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हों, चाहे डॉक्टर, लॉयर, पुलिस या टीचर, या किसी भी प्रोफेशन में, बस आपको अपनी सेकंड अर्निंग का सोर्स रेडी करना है जो आपको बिजनेस लाकर दे, जो हमें असली रियल रिच बनाने में मदद करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और ऐसी मोरल बुक्स की समरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।